हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम जिस बैंक कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है बजाज हिंदुस्तान। और आज जो है इसी के बारे में हमारी चर्चा होगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसके स्टॉक में लगातार हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। और अगर इसका अब तक का देखा जाए, इसका अगर हिस्ट्री देखी जाए तो इस स्टॉक ने लगभग अपना 447 रुपये का ऑल टाइम हाई लगाया था और उसके बाद से लगातार हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर में कौन सी ऐसी बात है जिसके कारण कि इसके स्टॉक में इतनी बड़ी हमें गिरावट देखने को मिल रही है और ये गिरावट लगातार देखने को मिल रही है। अगर देखा जाए तो इस स्टॉक ने अब तक का जो अपना लो लगाया है वो लगभग जो है 6.5 रुपये के करीब है, और वहाँ से हल्का फुल्का इसके स्टॉक में थोड़ी तेज़ी आई और अभी ये स्टॉक लगभग जो है 4 रुपये की तेज़ी के साथ इस समय 10.5 रुपये के करीब जो है ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस कंपनी के स्टॉक में जो करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है उसमें सबसे बड़ी बात क्या निकल के आ रही है कि इस कंपनी पर लगभग जो देनदारी है, जो कर्जा है, वो 1115 करोड़ रुपए का है। कंपनी छोटी है लेकिन देनदारी इतनी बड़ी है कि कर्ज के दबाव में फ़िलहाल ये कंपनी दिखाई दे रही है। इसके अलावा कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, प्रमोटर जो हैं, उनके पास जो है ज़्यादा कोई प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है इस बार लगभग 25% के करीब जो है होल्डिंग बची हुई है। लेकिन सबसे बड़ी निगेटिव क्या बात है, इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं उन्होंने अपने सभी होल्डिंग को यानी कि 100% अपनी होल्डिंग को, अपने शेयर को गिरवी रखा हुआ है। वो बैंकों के पास हो सकता है, किसी संस्था के पास हो सकता है, या किसी ऐसे प्राइवेट फर्म के पास हो सकता है जिससे कि इस कंपनी ने लोन या फिर जो है पैसा जो है उधार ले रखा है। तो ये देनदारी सबसे बड़ी है और इसी देनदारी के कारण जो है फ़िलहाल इस कंपनी पर काफ़ी बड़ा जो है एक बोझ हमें देखने को मिल रहा है। देखिए अभी जो है डाटा फ़िलहाल हमें नहीं लगता है कि थोड़ी सी क्लियर है, क्योंकि जो मामले, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं इसके अनुसार अगर देखा जाए तो फ़िलहाल इस कंपनी पर 4871 करोड़ रुपए का लोन जो है वो सामने आ रहा है, जिसमें अगर देखा जाए तो पंजाब नेशनल बैंक का लगभग 1105 करोड़ रुपया है जिसको पंजाब नेशनल बैंक को देना है इस कंपनी को। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इंडियन बैंक का भी जो पैसा है इस कंपनी पर है और लगभग 520 करोड़ रुपए का देनदारी की बात सामने आ रही है। सेंट्रल बैंक है उसका भी देनदारी की बात आ रही है और लगभग 394 करोड़ रुपए जो है कर्जा है। इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, उसने भी जो कर्जा दे रखा है वो लगभग 371 करोड़ रुपए का है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक तरह का प्रेशर इस कंपनी पर लगातार बना हुआ है और कंपनी अगर दबाव में है, कंपनी लॉस में है, इसके कारण जो है थोड़ा सा इसके स्टॉक में हमें लगातार गिरावट देखने को मिली है। अब इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो क्वार्टरली रिजल्ट में अगर आप देखेंगे तो सेल का जो ग्राफ है इसमें हमें हल्की फुल्की जो है तेज़ी देखने को मिल रही है जून 2021 से। उसके बाद जो है, क्योंकि इधर तो आपका कुछ समय लॉकडाउन ले गया और उसके बाद जो है फ़िलहाल इसके ग्राफ में जो है लगातार हमें गिरावट देखने को मिली थी सेल में, और अभी जो है इसके सेल में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है और इसका असर आपको जो है स्टॉक पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी जो है केवल 1-2 बार ही प्रॉफिटेबल रही है, वरना हर बार निगेटिव गेन किया है और लगातार कंपनी लॉस मेकिंग बनी हुई है। तो केवल जो प्रॉफिट इस बार हुआ है और इससे पहले जो है 2 बार कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, वरना हर बार कंपनी जो है लगातार जो है निगेटिव जो है ग्रोथ कर रही है, यानी कि लॉस मेकिंग कंपनी बनी हुई है। वहीं अगर ईयर एंड ईयर पर बात करें अगर इस कंपनी के सेल की, तो इसमें भी सेल में हमें गिरावट देखने को मिल रही है पिछले ईयर की मुकाबले। अब अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो इस कंपनी को इस साल जो है ज़बरदस्त लॉस हुआ है और कंपनी को लगातार जो है लॉस ही लॉस हो रहा है, हर साल लॉस हो रहा है। तो जो कंपनी ऑलरेडी इतनी बड़ी लॉस में है, कर्जे में है, कर्ज तो एक बड़ी बात है, उसके बाद कंपनी जो है लगातार लॉस बुक कर रही है, तो फिर उसके स्टॉक, उस कंपनी पर दबाव पड़ना जाहिर सी बात है। अब इसके अलावा अगर होल्डिंग की बात करें, शेयर होल्डिंग की बात करें, तो फिलहाल अगर देखा जाए तो प्रमोटर्स ने पहले जो है इनके पास कम होल्डिंग थी, थोड़ी बहुत इधर खरीदारी की, लेकिन 25% होल्डिंग रखने के बावजूद भी 100% अपनी होल्डिंग को जो है गिरवी रखा हुआ है। तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो लगातार जो है इस कंपनी से निकल रहे हैं, जहां इनके पास जो है 2019 में 3.11% के करीब जो है स्टेक था, आज वो स्टेक
1.38% के करीब हो गया है। फिलहाल अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से जो है लगातार जो है इस स्टॉक में कुछ क्वार्टर से जो है लगातार इस स्टॉक में लगातार खरीदारी कर रहे हैं और अपनी होल्डिंग पहले की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो गिरावट देखने को मिली है हो सकता है फिर से इसके स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिले। इसी कारण जो है लगातार खरीदारी जो है फॉरेन इन्वेस्टर जो है अब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो जो बड़े इन्वेस्टर, भारतीय बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने भी बिकवाली की हुई है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो पब्लिक है, पब्लिक के पास जो है पहले की अपेक्षा इस बार जो है 54.48% के करीब जो है ये स्टेक पड़ा हुआ है। कुल मिलाकर के देखा जाए अगर कंपनी अभी इस समय अगर देखा जाए तो कंपनी इस समय लॉस मेकिंग बनी हुई है, लगातार नेगेटिव रिटर्न दे रही है, इसके स्टॉक में करेक्शन है, कंपनी में कोई ग्रोथ अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिलहाल इसी कारण जो है इसके स्टॉक में अभी करेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए कंपनी वैल्यूएबल है, कंपनी इस समय भले लॉस में है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कंपनी एकदम डूब जाएगी। अभी इसके स्टॉक में फिर से हो सकता है कि कंपनी का अगर क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला अगर पॉजिटिव निकलता है तो फिर इसके स्टॉक में आपको तेज़ी दिखाई देगी। लेकिन अगर बैंक अगर अड़ गए, क्योंकि अपने कर्जा के वसूली के लिए पहले देखिए एनपीए घोषित हो गया था ये बैंक, क्योंकि जो इसका लोन ले रखा था वो लोन सारा एनपीए हो गया था। तो उसके बाद बैंक क्या करते कि जो बैंक ने गिरवी रखा हुआ था, चाहे वो शेयर हो चाहे वो कोई प्रॉपर्टी हो, उसको बेच करके बैंक जो है पैसा वसूली करते। उसके बारे में अभी फ़िलहाल कोई ऐसा मामला सामने निकल के नहीं आ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए अगर उस तरह की कार्रवाई होती है तो फिर बड़ी गिरावट जो है और देखने को मिल सकती है। लेकिन फ़िलहाल इसके स्टॉक से अगर आपके पास आप अगर ख़रीदारी करना चाहते हैं तो फ़िलहाल इस स्टॉक से परहेज़ करें। हो सकता है कि जब तक ये स्टॉक जो है किसी दूसरे स्टॉक में खरीदारी करें जो बैंक जो है प्रॉफिटेबल हो। फिलहाल ये तो प्रॉफिटेबल हमें दिखता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये था बजाज फाइनेंस शुगर। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।